क्या जादू है कि वही नैब बिन बुलाए सहूलतकारी के लिए अदालत पहुंच जाता है। अदालत बार बार कहती है कि आपका मुजरिम हाजिर है, उसको गिरफ्तार कर लें, लेकिन नैब कहता है कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहता। उसे मजीद जमानत पर भी कोई एतराज नहीं। एहतसाब अदालत का वो मुअज़्ज़िज़ जज जिसने मियां साहब को 10 साल कैद और नाअहली की सजा दी थी, तोशा खाना में इश्तहारी और दायमी वारंट जारी किए थे। क्या जादू है कि वही अदालत है और वही मुअज़्ज़िज़ जज, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की हाजिरी, फौरी जमानती मचल के जमा, फौरी कबूलियत और दायमी गिरफ्तारी वारंट छूमंतर। इस एक हाजिरी के बदले मुस्तकिल जमानत ही नहीं बल्कि केस की समाअत के लिए लंबी तारीख भी मिल गई है। वो अदालत जिसमें सजा के खिलाफ अपील लगवाने के लिए मियां साहब को एड़ियां रगड़नी पड़ी थी, वो अदालत जो 3 साल पहले मियां साहब को वापस न आने पर मफरूर और इश्तहारी करार दे रही थी। ऐसा क्या जादू है कि आज वही अदालत न सिर्फ हिफाजती जमानतों का बंदोबस्त कर रही है बल्कि जमानतों में तौसीह भी कर रही है। अपीलों की समाअत और सजा की मुअत्तली भी बस दिनों की बात ही रह गई है। एक वक्त था जब सिस्टम कहता था कि मियां साहब के मुकदमात की समाअत रोजाना करनी है, इलेक्शन से पहले सजा के लिए 6 माह में फैसला करना है, मॉनिटरिंग जज ट्रायल की रफ्तार का जायजा लेते थे। लेकिन ऐसा क्या जादू है कि वही सिस्टम उनको सहूलत देने लगा है। इलेक्शन से पहले उनको दी गई सब सजाओं को अब खत्म करना चाहता है, उनको नाअहल से फिर अहल बनाना चाहता है। एक वो वक्त था जब उनकी वापसी पर जहाज से ही गिरफ्तारी थी, अब क्या जादू है कि जहाज से जलसे तक सल्यूट ही सल्यूट, सहूलत ही सहूलत है। ठीक 5 साल बाद मियां साहब के मुजरिम से मुअज़्ज़िज़ बनने का सफर शुरू हो चुका है और जो मुअज़्ज़िज़ थे वो मुजरिम बनाए जा रहे हैं। क्या ये सारा कसूर इस मुल्क के सिस्टम का है या उनका है जिनके हाथों में ये सिस्टम है?